बच्चों का बैग खराब हो गया तो ये बच्चों का ये हो गया, ये बात की पीड़ा है। ठीक है, सुधीर पांडे जी आपके पास आता हूं। सुधीर पांडे जी, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, ये संगठित अतिक्रमण करने की साजिश थी, या जो होता है अमूमन हर राज्य के हर शहर, हर गांव, हर कूचे में होता है कि लोग जगह खाली देखते हैं, धीरे धीरे बस जाते हैं, और उनको हटाने का प्रशासन के पास एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। क्या वो चूक हो गई? और बीच में इसमें विधायक निवास की बात भी आई थी, जो ऑन रिकॉर्ड भी आ गई थी। हालांकि बाद में सरकार उस पर ऐसा लगता है कि थम गई और लगा कि शायद कुछ नुकसान ज्यादा हो गया। पर अब कांग्रेस जो कर रही है, वो गरीबों की लड़ाई दिख रही है आपको, या उसके पीछे सियासत दिख रही है? सर देखिए अभिलाष जी, लगभग सारे मुद्दे की बात आ चुकी थी। ये बात सही है कि वर्षा काल में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, मोहलत दी जाती है। अब क्या परिस्थितियां बनी या किस तरीके की स्थितियां बनी, ये तो बेहतर सरकार ही जवाब दे पाएगी। मगर बारिश के दौरान मानसून में कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। इसको लेकर के कहीं न कहीं दुविधा बनी है, या फिर जो संवेदनाएं हैं वो लगभग इसी को लेकर आ रही। मैं एक महत्वपूर्ण चीज पे जाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में और देश में भी अतिक्रमण को लेकर के एक बड़ा माहौल बनते जा रहा है। लोग जमीन की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है और इम्पोर्टेंट हो रही है, अतिक्रमणकारी उचित संगठित ढंग से मिल रहे हैं। और सबसे बड़े शिकार इसके ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास घर बार नहीं होता, या जो निम्न आय वाले होते हैं। इनको थोड़ा सा लालच दे करके शासकीय जमीन पे अतिक्रमण कराया जाता है, और कहीं न कहीं कोई बड़ी लॉबी या बड़ा रैकेट इसके पीछे काम करता है। ये लगभग हर जगह के अतिक्रमण के मामलों में अगर आप जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा। सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता से इसकी व्यवस्था की, मकान बनाए। वो मकान क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं इनको, इस बात के लिए सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। अगर हो सके तो उनकी फैसिलिटियां जो है, प्रारंभिक फैसिलिटी, उनको बढ़ानी चाहिए। मैं दूसरी चीज पे एक और जा रहा हूं। कांग्रेस सरकार जब बनी थी, घोषणा पत्र जब बना था, तो एक बहुत अच्छी मुद्दे की बात रखी गई थी कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की जो शासकीय जमीन है, आज किसी भी गांव में शासकीय जमीन बिल्कुल भी रत्ती भर नहीं बची। जो गांव में बचा हुआ है शासकीय जमीन किसी तरीके से, वो वहां के जागरूक लोग या वहां के स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की बदौलत ही बचा हुआ है। इसके लिए एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, और अतिक्रमण करने के लिए जो लोग प्रोत्साहित करते हैं उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शासकीय जमीन है तो आपको पटवारी से लेकर के गांव में आजकल बहुत सारे शासकीय अमले रहते हैं, जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, ताकि ऐसे गरीब लोग, निर्धन लोग, लोगों बड़े रैकेट के, बड़े लोगों के लालच में आकर के, उनके भ्रम जाल में फंस करके ऐसे दुविधा में ना पड़े। ये आज सबसे बड़ी समस्या है शासकीय जमीन पर, खास करके ग्रामीण इलाकों में सरकार को इसके लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। तो जो परिस्थिति आज बन रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक तो कमजोर नीतियों के चलते भू माफियाओं को ज्यादा मौका मिल रहा है, और इसके शिकार बेबस और गरीब लोग हो रहे हैं। तो दोनों को, कांग्रेस और भाजपा को, कांग्रेस ने पहले घोषणा की थी, अमल नहीं ला पाई। अब भाजपा को शायद इस मामले में पहल करनी चाहिए कि वो सारे शासकीय जमीन को चिन्हांकित करके ये बता दे कि कुछ इलाके में आवास बनाए जा सकते हैं या किसी इलाके में नहीं बनाए जा सकते। ठीक है सर, ठीक है। गौरीशंकर श्रीवास जी आपके पास में आता हूं। गौरीशंकर श्रीवास जी, देखिए कांग्रेस विपक्ष में है, आप भी विपक्ष में रहते थे, तो कोई मुद्दा होता था तो उसको उठाया जाता था। आज अगर वो स्थगन कर इस पर चर्चा करना चाहते हैं, वो अगर राम मंदिर पर चर्चा करना चाहते हैं, जो चोरी हुई है उसमें भी राम भक्तों की आस्था, आप हर चीज को अस्वीकार कर देंगे, विपक्ष को आप उनकी बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो वो सड़क का सहारा लेंगे और फिर ये तस्वीरें आएंगी बाहर। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कम से कम कोई तो ऐसा मुद्दा होगा जो आप बाहर का है तो आप कहते हैं बाहर का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ का मुद्दा है तो आप कहते हैं गैर जरूरी मुद्दा है, तो कहीं तो भाई विपक्ष को दीजिए ना जगह कि वो बात कर पाए अपनी। अरे भाई, जगह तो हम भी दे रहे हैं, जगह तो आप भी दे रहे हैं, लेकिन इतने कायर, इतने बुजदिल, इतने भगोड़े हैं कि आज आपके चैनल पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं साहब। ये क्या लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं? आपके चैनल पे आज कोई कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता क्यों नहीं है, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि उनको मालूम था कि आज मैं जो पेपर और दस्तावेज लेकर आया हूं, ये कांग्रेस पार्टी का ब्लैक वारंट है, जिसमें उनके सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिन्होंने जहां जहां जमीन लिया है, ये सबका चिट्ठा लेकर आया था। और पूरे प्रदेश की जनता को आज इनका किस्सा बताता मैं जमीन का। ये प्रॉपर्टी डीलर की पार्टी है, जमीन माफियाओं की पार्टी, जमीन दलालों की पार्टी है। हम कभी मुद्दे से नहीं भागते हैं, मुद्दे से भागने कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे सदन पे, चाहे सड़क पे, चाहे आपके स्टूडियो में। बड़ा शर्म की बात है, इतना बड़ा आपका चैनल बाजी इस महत्वपूर्ण विषय पे कोई बात नहीं सर, हम मुद्दा उठाएंगे, विपक्ष मेरा साहब का ना आए, कोई बात नहीं। दूसरा गरीब
गरीब की बात हो रही, गरीब की बात, हाँ उठाया ना सर। मैं एक बात रख देता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय विधायक कॉलोनी के लिए फेज 2 लाया गया छेरी खेड़ी में। छेरी खेड़ी में 122 परिवारों को बलपूर्वक डंडे के जोर पे अलग उनको पृथक कर दिया गया, भगा दिया गया। एक भी फ्लैट नहीं दिया गया, एक इंच जमीन नहीं दी गई। वो सही था। ठीक वहां है, पर माननीयों को बसा दिया गया। सारे कांग्रेस पार्टी के नेता 22 IAS 22 IPS और 24 जज वहां पर बढ़िया अपना आशियाना तान लिए। वो ठीक है। 122 परिवार कहां गए? हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों को जेल में भेजा गया। हमने भी आंदोलन किया था, लेकिन हम लड़ाई लड़ने का मादा रखते थे, हमारे अंदर थी वो ताकत। कांग्रेस पार्टी के लोग जो ठीक। बात कर रहे हैं, असल में सारा खेल जमीन का। ठीक है सर। इससे ज्यादा कुछ नहीं है साहब। नकटी गांव में एक बड़ा षड्यंत्र हुआ, उन्होंने चिन्हांकित किया, उन्होंने सारा खेल खेला, स्क्रिप्ट ठीक। लिखा, और अब सड़क पे आकर इस प्रकार से 20-25 भाड़े के टट्टुओं को ठीक। लेकर ऐसा आंदोलन, इसको ठीक। आंदोलन बोलेंगे आप? ठीक है, सारा चीज विकास जी के पास आने दीजिए। पूरा fabricated। ठीक है विकास जी, देखिए पूरा का पूरा ये आंदोलन ही फैब्रिकेटेड है, ये कहा जा रहा है। और मुझे एक बात बताइए, वो जो 85 परिवार हैं, उनमें क्या वाकई में कोई ऐसा परिवार नहीं था जो जरूरतमंद था, उसके पास जमीन नहीं थी? तो उससे तो मतलब राइट टू लिव तो होता ही है ना सबके पास, कि भाई जहां थोड़ी सी जगह मिले अपनी झोपड़ी बना दे। ये तो हाईवे के किनारे हम देख सकते हैं लोग रहते हैं और कोई मना नहीं करता, क्योंकि उनके पास घर ही नहीं है भाई। तो क्या ऐसा कोई भी जायज परिवार नहीं था? परिवार थे विलास जी उसमें जिनके पास नहीं था जी। देखिए, जायज परिवार वहां पर बिल्कुल था। जो लोगों का घर टूटा है, मैंने वो पीड़ाओं को खुद जाके देखा है। जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो वहां पर दिख रही है। और अभी भी लोग, मैं तो गौरी श्रीवास जी सरकार में उनसे तो निवेदन करूंगा कि जो भी बरसात के समय में उनको जो भी सामान लग रहा है, लोग तो अपने हाथ से खुलेआम दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, सरकार व्यवस्था कर दे। और फिर कह रहा हूं, मानवीय देखिए अभिलाष जी, कोई कब्जा किया हो, कोई वहां पर अवैध रूप से रह रहा हो, कोई दूध के धूले तो है नहीं। वहां पर जो गरीब लोग बसे हुए हैं, अगर उनको फ्लैट दिया जा रहा है, मान लो कुछ कमी बेसी है फ्लैट में, सरकार बड़ी है, बड़ा दिल रखते हुए सहृदय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी वो फ्लैट की व्यवस्थाओं को कर दे। हमारी जो चिंता, मैं जो देख के आया हूं, बहुत पीड़ित है वहां पर के स्कूली बच्चे, वहां पर की महिलाएं। मतलब मैं तो उस दिन आया तो घर में अपने बच्चों को देख के मैं व्यथित हो गया था कि मेरे बच्चों के सर में छत है, लेकिन वो बच्चे जिनके रो रहे थे, जो कॉलेज की बच्चियां थी, वो तो सदमे में थी। बहुत उनको ढांढस बंधाया, मैं उनको काफी पुस्तक जब दिया, तो भी देखिए जिसका घर टूटता है टूटता। अब हम राजनीति से ऊपर उठ के, ठीक, जो मानवता की बात है, अच्छी बात कही मैं आपने। बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार किसी की भी रहे, सबसे बड़े जो धूर्त है ठीक। वो राजकीय अधिकारी है। अधिकारियों को यह समय का चयन करना नहीं था। ठीक है, सुधीर पांडे जी आपके पास आता हूं। सुधीर पांडे जी, मुझे ये बताइए, पूरा का पूरा नकटी प्रकरण, सीधी बात कर रहा हूं, बहुत संक्षेप में सर उत्तर चाहूंगा, समय कम है। पूरा का पूरा नकटी प्रकरण क्या सरकार की इमेज को डेंट कर रहा है, कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा है, क्या इसके राजनीतिक नफे नुकसान है, वो बताइए सर। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो संजीवनी साबित हुई है नकदी प्रकरण। और सरकार ने जिस तरीके की कार्यवाही, जिस समय को लेकर के विवाद है, समय के साथ में जो संवेदना दिखाई जानी चाहिए थी, एक सरकार को एक संवेदना दिखाने का तरीका होता है, वो चर्चा करती है, वो व्यवस्था, जैसे तिवारी जी ने बताया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे उनको ज्यादा ध्यान देना था, न कि इन बातों पे। कांग्रेस का काम विपक्ष में है, वो तो हल्ला मचाएंगे ही। और ये बात भी तय है कि अतिक्रमण अगर शासकीय भूमि पे हुआ है तो ये हटना भी चाहिए और सरकार का दायित्व है। मगर समय का चयन और कार्यवाही करने के तरीके दोनों को लेकर के, क्योंकि भाजपा के भीतर से भी ये बात बहुत तेजी से उठी थी, केवल कांग्रेस नहीं उठा रही थी, कि कहीं न कहीं प्रशासन के तरीके को लेकर के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, वरिष्ठ सांसदों ने भी इस मुद्दे को उठाया और गलत बताया तरीके को। अतिक्रमण को लेकर के कोई विवाद नहीं, अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। तो सरकार की जो भी कार्यवाही की जा रही है, जिस ढंग से कार्यवाही की जा रही है, तो ये प्रशासनिक संवेदनशीलता इसमें कहीं न कहीं कमी आई है, या अपने प्रयासों को पहुंचा नहीं पाई है, मैं ये कहूंगा। और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है, सरकार अगर कोई अन्याय हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, गुनाह हो रहा है, तो सरकार का काम है, उसके पास एक हमने तंत्र दिया हुआ है, वो जाए और उस गलत चीज को रोक दे। पर इसी सरकार में एक विभाग है जिसका नाम है सामाजिक न्याय विभाग। इसी सरकार में जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों में हमने महिलाओं को भी चुन करके भेजा है कि वो संवेदनाओं के साथ डील करें इन चीजों को। तो सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करवाने के साथ साथ मानवीय सरोकारों को भी कहीं ना कहीं पूरा करना होगा। बच्चे अगर सड़क पर आ जाएं, छत छिन जाए, तो
हमारा तो संविधान कहता, हमारी तो कानून व्यवस्था कहती है कि अगर किसी के पिता ने अगर कोई गुनाह कर दिया और उसको जेल भेज रहे हो तो उसके बच्चों की व्यवस्था कीजिए आप। तो अगर उन्होंने गलत भी कर दिया तो कम से कम जो बात विकास तिवारी जी कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी किताबें, उनकी तमाम चीजें, इसकी कोशिश जरूर कर देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं जब ये मामला इतना ज्यादा उछल गया, प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा विधायक निवास को लेकर, तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर देते कि वहां पर दीपक बैज जी ये मकान दिखाते नजर नहीं आते। वहां पर बीजेपी से कोई बड़े विधायक या गौरीशंकर जी जाके बताते कि देखिए इतने बढ़िया मकान हमने इनको दे दिए हैं भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने इनको जो अलॉट। अब देखिए गड़बड़ दिख रहा है ना सर गौरीशंकर जी, तो भले ही आप कहिए, कुछ तस्वीरें तो बयां कर देती है ना कि तकलीफ है, कमियां जो है उसे सुधार लीजिए। नियत पर शक नहीं है, नीति पर शंका है कि आप हटाने से पहले उन्हें बसाने की अगर योजना बना देते ठीक ढंग से तो इतना विवाद नहीं होता। आप काम कर रहे हैं, अतिक्रमणकारियों को हटा रहे हैं, अच्छी बात है, पर उन्हें हटा करके बसाना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुधीर पांडे जी का, गौरीशंकर जी का और विकास तिवारी जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का समझने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।